छुटकारा मिलता है, यानी कौन से दोष आपके शरीर से समाप्त होते हैं, कैसे किस तरह के क्लेश आपके जीवन से समाप्त होते हैं, उन सब पे हम विचार कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। प्यारे साथियों, देखिए, जैसे पूरी दुनिया में एक ही बात है कहने के लिए कि भाई आत्मा और परमात्मा एक है, आत्मा का लय परमात्मा में होता है, यानी कि वो जो स्वयंभू है, सर्वशक्तिमान है, उसी के ही अंश है। सभी बड़े बड़े साधुओं ने, बड़े बड़े ऋषि महर्षि, बड़े बड़े ग्रंथ यानी वेद पुराण शास्त्र, जितना भी सिलेबस हमारा है सनातन परंपरा का या अदर भी किसी परंपरा का अगर कोई सिलेबस है, तो सिर्फ यही कहता है। लेकिन इतनी सी बात कहने के लिए कितना अनगिनत सिलेबस लिखा गया और लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। तो ये सोचते हुए भी देखो, किसी की चीज को जानना एक अलग बात है और किसी चीज को प्रैक्टिस में लाना एक अलग बात है। यानी कि हम परमात्मा के विषय में जाना, हाँ जी परमात्मा सत्य है, सिर्फ हमने ये जान लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुक्त हो गए और आप उस धारा में बह निकले। इसका ये बिल्कुल भी मतलब, ये तो पूरी दुनिया जानती है, सभी जितने भी संसार में लोग हैं सभी ये मानते हैं हाँ भाई कोई शक्ति है और वो ही सत्य है, लेकिन फिर भी उसकी ओर वो आकर्षित नहीं है, फिर भी उसका मन उसमें नहीं लगता, सब कुछ होने के बाद भी उसका मन उसमें नहीं लगता। तो ये बड़ी बहुत विडंबना की बात है। प्रिय साथियों, मैंने हमेशा से, देखिए, कोई भी आपके सामने किसी भी क्रिया का मैंने जिक्र किया, लेकिन मैंने हमेशा आध्यात्मिक उन्नति की ही बात की, वो माध्यम कोई भी रहा हो, लेकिन मेरा जो फोकस है वो साधना ही होता है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको साधना की ओर ही लेके जाता हूं, क्योंकि जब तक आपका मन शरीर निश्चल नहीं होगा, स्वच्छ नहीं होगा, निरोग नहीं होगा, जब तक आप उसमें रत्ती भर भी, एक कण भर भी आगे बढ़ नहीं सकते। चाहे आपको कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं मानता हूं कि जब तक आपके शरीर का पूरा शोधन नहीं होगा, जब तक आपका हृदय पटल पूरी तरह से कफ से मुक्त नहीं होगा, जब तक आप कुछ भी कर नहीं पाएंगे। चाहे कोई आपको कितनी आपकी कुंडलिनी जगा ले, कितना ही आपको कोई कुछ भी दे दे, लेकिन आपका कुछ रत्ती भर होने वाला है नहीं। ये मैं आपको आज स्पष्ट शब्दों में कह देता हूं। प्यारे साथियों, आज हम जिस क्रिया का जिक्र कर रहे हैं, जिस क्रिया के ऊपर बात कर रहे हैं, उसका नाम है शीतली कुंभक। शीतली कुंभक। साथियों, जो शीतली है ये आपके शरीर को जितने भी पित्त के दोष हैं, जितने भी पित्त के दोष हैं, ये उन पित्त के दोषों को खत्म करती है। जितने भी आपके शरीर के अंदर गर्मी के दोष हैं उन सबको खत्म करती है। चाहे वो डिप्रेशन का दोष है, किसी को डिप्रेशन हो गया है उसके लिए, किसी को लीवर में कोई किसी तरह की, चाहे शुगर है, चाहे उसको लीवर के अंदर सोराइसिस है, चाहे उसको लीवर के अंदर और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो फैटी लीवर है, चाहे उसको मंदाग्नि होगी है, ये सारे रोगों का शमन होता है इस शीतली प्राणायाम से, शीतली कुंभक से। प्यारे साथियों, जितना भी आपके अंदर पित्त का दोष है वो सारा दोष इसी कुंभक से सिद्ध होता है, इसी प्राणायाम से सिद्ध होता है, यानी कि वो खत्म हो जाता है आपके शरीर से। कैसे करना है आपको, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। दूसरी बात यह है कि जब हम, जो हमारे दांतों के अंदर जो व्याधि उत्पन्न होती है, जब आपके दांतों के अंदर से, मैं एक बात याद आ गई, मैं वो बता दूं कि जब आपके दांतों के अंदर व्याधि उत्पन्न होती है, यानी कि आपके दांतों के अंदर कृमि, कृमि का मतलब फंगस या छोटे छोटे जीव आपके इसमें उत्पन्न हो जाते हैं, तो दांतों के अंदर से रिसाव होने लगता है और दांतों के कलर बदलने लगते हैं। और जब आप दिन में होते, दिन में कई बार आदमी चलो भाई थूक देता है या कोई सामान खाता है तो किसी न किसी तरह से कुछ कम रहता है, लेकिन रात्रि के समय वो जब आप मुंह बंद करके सो जाते तो पूरी रात वो मुंह के अंदर से निसर निसर के आपके लीवर को जाता रहता है। और जब वो लीवर को जाता है तो जो वो गंध, वो
पीप, वो जो पस, वो आपके दांतों से निकलकर आपके लीवर की ओर जाता है, तो आपके लीवर उसको पचाने लगता है। भाई लीवर में जाएगा तो पचाएगा ही, और उसकी वजह से लीवर आपका फिर बाधित होने लगता है, उसके अंदर रोग उत्पन्न होने लगते हैं। क्यों? जब गंद जाएगा तो होएगा, तो उसकी वजह से फिर आपका धीरे धीरे करके फैटी लीवर होने लगता है। कभी लीवर फैटी होने लगता है, कभी और रोग होने लगते हैं उसके अंदर। अनेक व्याधियों का जड़ जो है वो, यानी पारिया, जब दांतों के अंदर आपके पारिया लग जाता है तो अनेक रोगों की जननी होता है ये पारिया। साथियों, इसी की वजह से आपको पित्त की वजह से, यानी गर्मी की वजह से ही आपकी आंखें लाल रहने लगती हैं, आंखों का भी दोष उसी से, दृष्टि मंद होने लगती है। यानी देखिए, शीतली कुंभक और आपका कफ, आपकी सर्दी, आपकी ठंड, इनका 36 का आंकड़ा है। यानी आपके शरीर के अंदर ठंड लगती हो आपको ज्यादा, आपको कफ बनता हो ज्यादा, आपको भूख कम लगती हो, आपको नींद ज्यादा आती हो, इन सब का दुश्मन है ये आपका शीतली प्राणायाम। चाहे आपको कितना भी दोष हो, ये सारे दोषों का शमन करता है। आपको करना कैसे है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, दोनों दांतों को आप बंद कर लेंगे, ये हमने इसे पहली वीडियो में बताया। अब आपको क्या करना है, काक चंचू सम ओष्ठ कर, जो काग होता है, काग की चोंच के जैसा आपको इसमें अपनी जीवा को नाली के जैसी बना लेना है। देखिए ऐसे, इससे क्या होगा, आपके यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा ये ठंडा होता चला जाएगा आपका। कितनी भी आपको गर्मी लग रही हो, कितना भी आप संतित हो, कितना भी आपका उदर के अंदर गर्मी हो, आपको पीप बनता है दांतों से, या आपको गले के अंदर कोई प्रॉब्लम है, गला जलता रहता है, कितने लोगों को भोजन करने के बाद गरम गरम जलन होने लगती है और उनका जीना मुश्किल हो जाता है, इतना बुरी तरह से उनके सीने में जलन होने लगती है। तो उस समय आपको क्या करना है, ये आपको शीतली कुंभक है, इसको आपको करना है। जब आपका थोड़ा इसमें शरीर थकने लग जाए और शरीर पूरा ठंडा हो जाए, तो उस समय आप बिल्कुल ऐसे वायु मुद्रा लगा के और शांत बैठ जाएंगे। थोड़ी देर इंतजार करेंगे और आप देखेंगे कि श्वास इसमें खुद से आ रही है, खुद से जा रही है। न श्वास लेने का मन करता है, न श्वास छोड़ने का मन करता है। जब आप, ये पहला राउंड आपको नॉर्मल लेना है और दूसरे राउंड पे आपको फिर से इसको खींच के और श्वास को अंदर रोक लेना है। जीवा को तालू में यानी खेचरी की ओर ले जाएंगे आप। जब श्वास आपकी ना रुके, शरीर ये कहने लग जाए कि नहीं अब मेरे को श्वास लेना ही, छोड़ना ही पड़ेगा, तो उस समय फिर नासिका से धीरे धीरे दोबारा देखिए,
इस प्रक्रिया में आपकी सांसें इतनी धीमी हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सुषुम्ना में प्रवेश आप करेंगे। वो कैसे? आप इसमें थोड़ी देर करने के बाद, जैसे दूसरे राउंड में आपको मैंने दिखा, पहले राउंड में आपको कुछ नहीं करना, पहले श्वास को खींचना है और उसको नॉर्मल छोड़ देना, खींचना है नॉर्मल छोड़ देना। दूसरे राउंड में जो मैंने आपको अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इस राउंड में आपको क्या करना है, पूरे श्वास को खींच के, और यथासंभव जितनी देर भी आप रोक सके, आराम से, जबरदस्ती नहीं करनी, उतनी देर उसको रोक के, और आप जब उसको श्वास को छोड़ेंगे धीरे धीरे, वो श्वास धीरे धीरे जब आपके शरीर से रेचन होगा उसका, तो आप पाएंगे कि दोनों नासिका आपकी, ये जो दोनों नासिका है, ये दोनों नासिका आपको ऐसी लगी जैसे दोनों नासिका बिल्कुल बराबर हैं और इनके अंदर प्राण नहीं बह रहा, सुषुम्ना के अंदर प्राण बह रहा है। ऐसा आपको महसूस होगा, ऐसे आपको आभास होगा। पूरी तरह से इसमें आपका चित्त जो है वो एकाग्र होने लग जाएगा। जो शरीर के दोष तो खत्म होंगे ही होंगे, शरीर के दोष तो खत्म होंगे ही होंगे, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका चित्त है, जो आपका ध्यान है, जो आपका प्राणायाम है, वो इसमें लंबा होने लग जाएगा और आपका आसन दृढ़ होता चला जाएगा, यानी आसन मजबूत होता चला जाएगा। आसन जो है देर तक आप लगा पाएंगे। एक बार फिर से देख लीजिए। जब आपकी जीवा नाली के जैसी बन जाती है, यू एंगल के जैसी बन जाती है, तो इसमें जब आप इस पर थोड़ी लार रखिए, जो रस होता है मुख के अंदर, उसको थोड़ा इसमें रखिए, और ये लार जो है इसकी जब इसमें पड़ के जो हवा ठंडी इसको टच करती हुई ऐसे अंदर जाएगी ऐसे, तो आपका यहाँ से लेके और आपका उदर, आपका अनाशय यानी आपका फूड पाइप, आपका अनाशय, आपका लीवर, ये तीनों चीज आपकी बिल्कुल शीतल हो जाएगी थोड़ी देर में। कितनी भी गर्मी हो, कितना भी आपको गर्म आप वातावरण में हो, थोड़ी ही देर में आपका पूरा शरीर शीतल हो जाएगा। और जिन लोगों को पित्त के दोष है, मैं फिर से कहूँगा, जिन लोगों को गर्मी के दोष हैं, जिनके बाथरूम पीले आते हैं और जिनके किडनी के अंदर दिक्कत आने लगी है, किडनी के अंदर उनके यूरिया जा रहा है या उनको प्रोटीन जा रही है या और चीज़ें या और दिक्कत हो रही है उनको, या प्रोस्टेट बढ़ने लग गए हैं, तो ऐसे प्रोस्टेट है जो उसके बढ़ने लगते हैं, तो ऐसे सिचुएशन गर्मी की वजह से आती है। क्यों? लोगों को अधिकतर कब्ज रहता है, कब्ज की वजह से उनको धीरे धीरे करके गैस की वजह से दाब से उसके जो नलिकाएं हैं वो दबने लगती हैं और प्रोस्टेट उनके थोड़े से भारी होने लगते हैं, और उसी की वजह से उनको फिर बाथरूम कम आने लगता है। तो ऐसी स्थिति में भी ऐसे ये जो आपका आसन है बहुत अच्छा काम करता है। मस्तिष्क के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है, याददाश्त के लिए बहुत अच्छा काम करता है। जिन लोगों को याददाश्त कमज़ोर पड़ जाती है, कोई भी सामान किसी को दिया लिया कहीं रखा और भूल गए, तो ऐसे रोगों के लिए भी शीतली प्राणायाम बहुत अच्छा है, इसको आपको जरूर करने चाहिए। पूरा श्वास इसमें भर जाता है, पहले आपके इसमें उदर भरता है, फिर आपके लंग्स भरते हैं, फिर गला भरता है, और फिर जब आप इसको छोड़ते हैं तो पहले गला खाली होता है, फिर लंग्स खाली होते हैं, फिर उदर खाली होता है। इसमें पूरा ही श्वास आपको भरना है और पूरा ही खाली करना है। ये पहले राउंड की बात है, और दूसरे राउंड में आपको इसको पूरा भर के बगैर किसी को रोके, बगैर नासिका को रोके आप इसको नीचे उतारते जाएंगे, और धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर से ये सभी दोष खत्म होते जाएंगे। प्यारे साथियों, मैं देखिए बार बार यही कहता हूं कि चित्त अगर आपका शुद्ध नहीं होगा, हृदय पटल आपका शुद्ध नहीं होगा, शरीर आपका रोगों से मुक्त नहीं होगा। तो इसलिए आप अपने शरीर को, सबसे पहले शरीर को रोगों से मुक्त करिए। जब आपके अंदर आपको देखिए बहुत सी चीज़ें हैं, आयुर्वेद में भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपका शरीर शुद्ध होता है, लेकिन वो लंबी प्रक्रियाएं हैं। और मैं कहूँगा कि योग जो है वो एक चीज़ से योग नहीं बनता, किसी को आसन करवाने से वो योगी नहीं हो जाता। उसको आयुर्वेद का ज्ञान होना चाहिए, उसको मंत्र का ज्ञान होना चाहिए, उसको अपने
आसनों का ज्ञान होना चाहिए, मुद्राओं का ज्ञान होना चाहिए। और जब तक आप इन चीज़ों का ज्ञान नहीं रखोगे, जब तक अपने आहार विहार आपके अंदर नहीं होंगे, जब तक आपको इन चीज़ों में सफलता नहीं मिलेगी। बहुत से लोग हैं, देखिए मंत्र तो सभी करते हैं, तंत्र वाले भी मंत्र करते हैं, जो योगी हैं वो तो करते ही करते हैं। सब कुछ मिला के चलाना पड़ेगा। आप सोचे मैं खाली मंत्र से सिद्ध हो जाऊं, नहीं हो पाएंगे। आप सोचे मैं खाली आसन करने से सिद्ध हो जाऊं, नहीं हो पाएंगे। आपको ओंकार का, प्रणव का जाप हमेशा करते रहना चाहिए, चाहे आपको कोई भी स्थिति हो, कितना भी, क्योंकि साहस की जो है विफलता नहीं होती। अगर आपके अंदर साहस नहीं है प्रभु को पाने का, अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर चलने का साहस नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये संसार जो है आपके लिए निरर्थक है और इस संसार के लिए आप यूजलेस हैं। कुछ भी आपके कोई मायने नहीं है। आज बड़े से बड़े हस्तियों को आप देखिए, आज अगर संसार में हैं तो उनकी बूझ है, और कल जब वो नहीं रहते तो उनके बिना संसार रुकता नहीं है। तो आपका तो एक छोटा सा साम्राज्य है, आपका तो एक छोटा सा आशियाना है, इसमें आपको कोई कितने दिन याद रखेगा। लेकिन अगर आपका शरीर निरोग है और आप आत्म कल्याण के मार्ग पे हैं, तो आप इस धरा पे योग मार्ग की वजह से जब तक चाहें जब तक रह सकते हैं। और मैं कहता हूँ कि ये कलयुग है। लोग कहते हैं कलयुग में कुछ नहीं होता, मैं कहता हूँ सब कुछ होता है भाई। सूरज वही है, चांद वही है, हवा वही है, तारे वही हैं, हर चीज वही है। कौन बदला? सिर्फ हम। कहते हैं जी कलयुग में ये नहीं होता, कलयुग में भाई बदला क्या है? मौसम वही है जो पहले थे, जो सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, वही है सब कुछ। मौसम तो वही है, लेकिन आपका मन बदल गया, आपके अंदर आपकी सोच, आपका आलस्य वो बढ़ गया आपके शरीर में, एक मिथ्यापन संसार में बढ़ गया है। अन्यथा सूरज ने अपना रास्ता नहीं बदला, चंद्रमा ने रास्ता नहीं बदला, और ग्रह नक्षत्रों ने अपने रास्ते नहीं बदले, देवों ने अपने रास्ते नहीं बदले, तो फिर योग ने अपना रास्ता नहीं बदला। लोगों ने साधना बंद कर दी करनी, लोगों के अंदर सहन शक्ति नहीं है, लोगों के अंदर ज़्यादा लालच है, इसलिए लोग साधना नहीं करते। और एक दूसरे को देख के चिढ़ते हैं लोग। किसी भी क्षेत्र में हो, जो आध्यात्मिक क्षेत्र में व्यक्ति काम कर रहा है, उसको एक दूसरे से चिढ़ने का क्या मतलब? वो उसके लिए तो पूरा संसार, पूरा जहान एक सा होना चाहिए। अगर साधक के मन में चिढ़ है, साधक के मन में द्वेष है, तो मुझे नहीं लगता वो साधना के पथ पे है। आज मैं देखता हूँ समाज में बहुत साधकों के अंदर द्वेष है। उनको कभी ऐसा लगता है कि हमारी गद्दी ना छिन जाए, हमारा जो रुतबा है वो कम ना हो जाए, हमारे जगह को कोई और ना ले ले। ऐसे उनके अंदर भाव आते रहते हैं और वो डर के रहते हैं हमेशा। साथियों, मैं मानता हूं कि जो जैसा होगा वो संसार में अपनी तरह का हर व्यक्ति अलग होता है, उसको कोई भी संसार में परास्त कर नहीं सकता। मित्रों, जो जैसा है वो ऐसा ही रहेगा, आपकी जगह को कोई नहीं ले सकता। आप संसार में अपनी जगह खुद बनाते हो और खुद ही उसको भोगते हो। आपकी जगह संसार में कोई नहीं ले सकता, आपके गुण को कोई दूसरा नहीं ले सकता। प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आज का जो मैंने छोटा सा वक्तव्य आपके सामने रखा है, ये आपको पसंद आएगा और आप इससे लाभ उठाएंगे। मूलाधार से लेकर स्वादिष्टान तक का, स्वादिष्टान से मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध आज्ञा, सहस्रार तक का जो भी हमारा सफ़र है, जो भी हम इसमें काम कर रहे हैं, अगर आप मन से काम करते हैं और बगैर किसी, जो चीज़ आपको समझ आए आप वही रखें, ना समझ आए उसमें ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। एक भी क्रिया अगर आपको समझ आ जाती है योग की, और एक भी क्रिया से अगर आप पूर्णता उसमें मन लगा के अपनी साधना करने लगते हैं, अभ्यास करने लगते हैं, उससे भी आपका जीवन सफल हो जाता है।